नमस्कार, इन्वेस्ट इफेक्ट में आपका सबका स्वागत है। आज हम स्नैपशॉट प्रेडिक्शन देखेंगे अष्टक वर्ग पे। इजीएस्ट मतलब बहुत इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। सपोज फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस, सबको अगर 30 बिंदु या 30 से ज़्यादा बिंदु हो, मतलब 28 इज एवरेज, बट आप 31 को एक एक्सेलेंट मान सकते हो। अगर ये सारे हाउसेस को 30 के आगे बिंदु होते हैं तो एक तरह का एक राजयोग होता है। विदाउट एनी मतलब को प्लैनेट कोई भी कहाँ पे बैठे, एक राजयोग हो जाएगा और आप बहुत हैप्पीली लाइफ जी सकते हो। सपोज फर्स्ट हाउस ना हो, 2, 4, 9, 10, 11 हो तो भी चलेगा, बट फर्स्ट हाउस क्या हमें खुद को, हमारी खुद की हेल्थ, हमारी खुद की सोशल स्टेटस दिखाती है, तो फर्स्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सेकेंड, सपोज नाइन्थ हाउस इज मोर देन 10th हाउस एंड 11th हाउस ऑल्सो मोर देन 10th हाउस, तो ये भी एक तरह का राजयोगी है, क्योंकि 10th हाउस से हार्डवर्क देखा जाता है। आपको विदाउट हार्डवर्क आपका लक और इनकम अच्छा हो, तो एक तरह से वो राजयोगी है। थर्ड, सपोज 12th हाउस इज लोअर बिंदु देन 11th हाउस, मतलब 12वें घर में अष्टक वर्ग बिंदु 11th हाउस से कम हो तो आपका इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा रहेगा। और वही वाइस वर्सा, आपका 12th हाउस मोर देन 11th हो तो आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, इनकम कम रहेंगे। एंड उसी टाइम पे अगर 6th हाउस पे मोर बिंदु, मतलब 6th हाउस में ज़्यादा बिंदु है, 12th हाउस में ज़्यादा है और 11th हाउस में कम है, तो ऐसे केस में आप लोन लेके अपने एक्सपेंसेस को गुजारा करोगे, बट आपकी इनकम लो ही रहेगी। फोर्थ, फोर्थ पे हो गया। फिफ्थ, सपोज आपका फर्स्ट हाउस बहुत कम बिंदु है, मतलब 18 है। मैं अगर डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोर देन 8 बिंदु हो, तो आप समझ लेना कि नॉट नेसेसरी यहाँ पे 30 हो, यहाँ पे 43 हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसे केस में क्या होगा, नेटिव का 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो स्मॉल डिसीजेज कंटिन्यूस चलती रहेंगी, ऑपरेशन स्मॉल डिसीजेज छोटे मोटे। और बट ये भी है कि कंपटीशन एग्जाम में भी वो सक्सेस करेगा, हार्डवर्क भी ज़्यादा रहेगा, तो ये आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। सिक्स्थ, सपोज फर्स्ट और सेवेंथ में अष्टक वर्ग बिंदु मोर देन 7 का डिफरेंस हो, तो आपके और आपके पार्टनर में, स्पाउस हो या बिजनेस पार्टनर हो, उनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन डिफरेंट रहेंगे और आपका दोनों का स्टेटस भी डिफरेंट रहेगा, आपके दोनों की सोच अलग रहेगी, तो मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो आप। सेवेंथ, आपके फोर्थ हाउस में जो बिंदु है उससे ज़्यादा फिफ्थ और 10th में हो, तो आपको एंड सेकंड में भी हो, तो ये क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी और व्हीकल सेल का योग है, योग बन जाएगा। डिफरेंट डिपेंड अपॉन ट्रांजिट वो फलित भी होगा, बट इसमें इनकम ज़्यादा होने की चांसेस है, मतलब आपको इनकम अच्छे से मिलेगी अगर सेकेंड हाउस भी अच्छा हो तो फोर्थ से। मतलब ये क्या है, आप घर बेचोगे तो आपके मारक हाउस बनते फोर्थ के, सेकंड और सेवन्थ, लॉजिक भी बता रहा हूँ। एंड आपका फोर्थ का सेकंड इज 11th इनकम प्रॉफिट, तो अगर फोर्थ से ज़्यादा प्रूफ उसके 5, 10 सेकंड हाउसेस में ज़्यादा पॉइंट है, तो आपको घर गाड़ी बेचने के योग बन जाते हैं। डिपेंड अपॉन द ट्रांजिट आपको मिल जाएंगे और बार बार मिलेंगे, नॉट अ वन टाइम, 3-4 बार मिलेंगे और 3-4 बार आप बेचोगे भी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा।
8th, suppose you have more बिंदु इन 7th हाउस। 7th हाउस में आपको ज़्यादा बिंदु दिखते हैं, मोर देन 35 जो भी है 40। तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस बंदे का मतलब नेटिव के रिलेशनशिप ज़्यादा है, या इसके पार्टनरशिप में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आता, मतलब बार बार पार्टनरशिप चेंज करता है, ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर मैलेफिक एस्पेक्ट हो। तो वो 40 बन जाता, तो मतलब लाइफ टाइम में बहुत सारे पार्टनर मिलेंगे, बहुत सारे मतलब बहुत बार बिजनेस पार्टनरशिप चेंज भी होगी। तो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। 9th, सपोज 4th हाउस में, 5th हाउस में और 6th हाउस में, तीनों में भी अगर 31 से ज़्यादा बिंदु है, 31 से, तो आपको अवार्ड मिलने के चांसेस है, गवर्नमेंट से प्रेज होने के चांसेस है, गवर्नमेंट से ऑनर मिलने के चांसेस है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी ऑनर मिलने के चांसेस है। 10th, आपके 8th हाउस में मोर देन 31 बिंदु है। तो इससे आप क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? एक तो आप 8th हाउस से इनकम कमा सकते हो, या तो आपका स्पाउस का इनकम अच्छा है, या आपके एजुकेशन में ऑब्स्टेकल ज़्यादा आ रहे। और क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो आप जो पढ़ाई कर रहे हो और आप जो जहाँ से पैसे कमा रहे हो वो डिफरेंट चीज़ हो सकती है। मतलब आपने किया हो बीकॉम, आप कर रहे हो इंजीनियरिंग मतलब नेटवर्किंग का काम, तो ये ऐसे चीज़ें हो सकती है अगर 8th हाउस में ज़्यादा बिंदु है। और स्मॉल एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहते हैं, ऑब्स्टेकल आने के भी चांसेस रहते हैं, एजुकेशन करियर में प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। आपके 11th हाउस में ज़्यादा बिंदु है, तो आप इससे क्या प्रेडिक्ट करोगे? आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके बड़े भाई बहन की सोसाइटी में इज्जत है, क्योंकि बड़े भाई बहन का ये फर्स्ट हाउस बन जाएगा, इनका सोशल स्टेटस अच्छा है, आपके अंकल की सोशल स्टेटस अच्छा है, क्यों आपके बहुत सारे फ्रेंड है ना, आपके बहुत सारे फ्रेंड है, आप सोशल सोसाइटी में आप अच्छे से रिलेशन बनाए रखते हो। ये सारे प्रेडिक्ट चीज़ें आप कर सकते हो। सिर्फ इनकम के लिए 11th हाउस से मत लेना, क्योंकि 11th हाउस ओनली इनकम नहीं है, सेकंड भी देखना पड़ेगा, 12th भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सिर्फ 11 देख के बोलो कि आपका इनकम हाई है, नहीं। उससे उससे 12th हाई हो, उससे सेकंड लो, तो क्या करोगे आप? सेविंग भी नहीं करोगे, ना इन्वेस्टमेंट भी करोगे ठीक से। तो आपको सिर्फ 11 से प्रेडिक्ट करना है, तो आप उसके भाई बहन, उसकी सोसाइटी स्टेटस या आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपके सेकंड और 11th हाउस में अगर मोर देन 31 है, तो आप ये कह सकते हो कि आपका इनकम बहुत अच्छा है, आपकी सेविंग अच्छी है, तो यू विल बी मतलब आप मोर देन एवरेज मतलब रिच पीपल में भी आ सकते हो, अगर बाकी के योग भी सपोर्ट करते हैं तो। 13 नंबर, सपोज आपके सेकंड हाउस में 7th हाउस से ज़्यादा बिंदु हो, तो आपके मैरिड लाइफ में इशू आ सकते हैं, क्योंकि ये 7 से 8 होगा। तो 7 से 8 होने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ टूटने के भी चांसेस है, पर बट ये सारे जो प्रिडिक्शन है ना, ये स्पेसिफिक ट्रांजिट के टाइम पे रहेंगे, लाइफ टाइम नहीं रहेंगे। बार बार आ सकते हैं बट एक स्पेसिफिक टाइम पे आएंगे। अगर वो टाइम आप अवॉइड कर सकते हो तो पॉसिबल है, मतलब उस टाइम पे कुछ कर सकते हो चीज़ें तो। 14 नंबर, सपोज आपके 5th हाउस और 8th हाउस में मोर देन 31 बिंदु है, तो आप इजीली क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? आपके स्पाउस का इनकम एंड सेविंग्स बहुत अच्छा है।
तो यू कैन प्रेडिक्ट 15th आपके सेकेंड हाउस से ज़्यादा 12th हाउस में बिंदु हो, तो एक चीज़ आप प्रेडिक्ट करते हो कि आपके खर्चे मतलब आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग्स है, बट एक चीज़ ये भी है आप फॉरेन कंपनी या मल्टीनेशनल या फॉरेन कंट्री में ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो, वहाँ आपका लक ज़्यादा चलेगा। 16 नंबर में क्या है, सपोज आपका मून 10th हाउस में है और आपके यहाँ मून के 12th में, मून के फर्स्ट, मून के यहाँ और मून के अगले हाउस में मोर देन 31 बिंदु है, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जब भी शनि की साढ़े सती बनेगी तो वो साढ़े सती पीरियड बुरा नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि की साढ़े सती कब होती है, जब मून से 12th, मून से फर्स्ट में और मून से सेकंड हाउस में, तीनों में अगर 31 बिंदु है, मतलब 31 है, 31 से ज़्यादा है, और तब सैटर्न साढ़े सती में भी आ जाता है, तो भी इतनी साढ़े सती खराब नहीं रहेगी। सेवेंटीन, अगर एक घर में 17 बिंदु बताना, पॉइंट बताना हो तो एक है कि सपोज एक घर में कम बिंदु है, मतलब उसके सेकेंड हाउस में उस घर से ज़्यादा बिंदु है, अगेन उसके सेकेंड हाउस में बहुत कम बिंदु है, मतलब देख सकते हो कि आप 10th हाउस में 11th हाउस में बहुत बिग डिफरेंस है और 11 से वापस 12th में बिग डिफरेंस है। ऐसे केस में ना सडन राइज सडन फॉल होता है, मतलब आप सडनली लाइफ में राइज करोगे, सडनली फॉल हो जाओगे, तो ये चीज़ हो सकती है। तो आपके जब अष्टक वर्ग के बिंदु आप चेक करते हो ना, तो देख लेना ऐसे कितने बार होता है, मतलब कितनी बार आपके सडन राइज सडन फेल होते हैं। अगर 2-3 बार, तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से बिंदु, मतलब सेकंड हाउस में उससे ज़्यादा बिंदु है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई तो पीरियड रहेगा जहाँ आप सडनली राइज करोगे, और अगर उससे आगे भी कम है तो सडनली फॉल भी करोगे। 18, अगर आपके 5th हाउस एंड 9th हाउस में 31 से ज़्यादा बिंदु है, तो आपको पब्लिक बहुत अच्छे से प्रेज करेगी, आपको लाइफ में सोशल रिस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है। 19th, सपोज यहाँ एरीज का साइन है और यहाँ अष्टक वर्ग बिंदु है मोर देन 31, और जब भी सन अप्रैल मंथ, सन कब आएगा एरीज में, अप्रैल मंथ में, 15 अप्रैल से 15 पे, जब भी आपका अप्रैल मंथ में सन आएगा, मतलब 15 अप्रैल से 15 मई पीरियड आपका अच्छा रहेगा, वो मंथ सबसे बेस्ट रहेगा। 20 नंबर लास्ट प्रेडिक्शन ये है, सपोज आपके फर्स्ट हाउस में मोर देन 31 पॉइंट है और जुपिटर का ट्रांजिट हो, तो आपका वो ईयर अच्छा रहेगा, मतलब अभी फर्स्ट हाउस में कौन सा ईयर आता है, 13 नंबर, 25, 37, 49, ये जो ईयर रहेंगे वो सबसे बेस्ट रहेंगे जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा। तो हमने आज मतलब मोस्ट इजिएस्ट, मतलब 20 इजिएस्ट प्रेडिक्शन देखे अष्टक वर्ग से, और मोस्टली मैंने सारे लॉजिक बताने की कोशिश की। अगर आपको और अष्टक वर्ग की जानकारी चाहिए और चीज़ें समझ लेना है, तो आने वाले वीडियो में तो मैं बताऊंगा ही, बट आप ये साइट भी विजिट कर सकते हो, अष्टकवर्गा.in, वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ ब्लॉग या कुछ चीज़ें मिल सकती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।